जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप भक्तों को लड्डू गोपाल की आश्चर्य करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपके लड्डू गोपाल के साथ, आपके प्यारे से लाला के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। कैसे हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे प्यारे से कान्हा इतना दुखी हो सकते हैं। दोस्तों आज की सत्य घटना हमारे साथ शेयर की है शीला जी ने उत्तराखंड से। शीला जी बताती हैं कि हम बड़े ही प्रेम भाव से अपने लल्ला की, अपने कान्हा की सेवा करते हैं और हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर हैं। शीला जी बताती हैं कि जो हमारे कान्हा हैं, जिनकी हम सेवा पूजा करते हैं, वहाँ हम लोग लेकर नहीं आए हैं। जो हमारे घर पे लड्डू गोपाल हैं, वह बहुत ही वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल हैं। मेरी दादी सास लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी और वह तब से ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हैं। मेरी दादी सास के बाद मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा की और अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल आई थी, तब मेरी सासू माँ ने बताया था कि बहू, यह लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे इष्ट हैं, अब तुम भी इनकी सेवा पूजा करो। अपनी सासू माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी, क्योंकि अपने मायके में मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं की थी। मेरे मायके में कान्हा जी की सेवा पूजा नहीं होती है। शीला जी बताती हैं कि मैंने अपने मायके में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया था। मेरे मायके में भक्ति का माहौल ही नहीं था, कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। बस जब भी कोई त्योहार होता है या कोई खास व्रत होता था, तभी हम मंदिर जाते थे। बस इसी तरह से मैं पूजा पाठ करती थी। मैं बहुत ज्यादा भक्ति नहीं करती थी, मैं बहुत ज्यादा भक्ति से जुड़ी हुई नहीं थी। शीला जी बताती हैं कि जब मैं नई आई थी, तब मेरी सासू माँ ने मुझसे जब लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कहा, तब तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन 4-5 दिन सेवा पूजा करने के बाद मेरा मन पूजा में लगता ही नहीं था। मैं बोर होने लगी थी। मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं की थी, इसीलिए मेरा मन उनकी सेवा में नहीं लगता था। लेकिन मेरी सासू माँ मुझसे कहती थी, नहीं, तुम्हें सेवा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी सासू माँ इनकी सेवा किया करती थी। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ले ली और मेरे बाद अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, और जब तुम्हारी बहुएं आएंगी तब तुम उनको लड्डू गोपाल की सेवा देना। इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करते रहना और यह लड्डू गोपाल हमेशा हमारे घर पे रहेंगे। मेरी सासू माँ इसी तरह से हमसे बोलकर लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करवाया करती थी। शीला जी बताती हैं कि अब मुझे ना चाहते हुए भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी पड़ती थी। इसके बाद जब भी मेरी सासू माँ पूजा पाठ करने के लिए बैठती थी, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए बैठती थी, तो वह मुझे भी साथ में बिठाती थी और मुझे बताती थी कि इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो मैं भी अपनी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। इसी तरह से समय बीतता गया। धीरे धीरे मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने की आदत पड़ गई। मुझे उनसे प्रेम हो गया। अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। अब तो एक दिन ऐसा आ गया था कि मैं जिस दिन लड्डू गोपाल की सेवा पूजा ना करूं, उनका श्रृंगार ना करूं, उन्हें अपनी गोद में ना उठाऊं, तब तक मेरा मन नहीं लगता था। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी इनको स्नान करा के इनके वस्त्र चेंज करूं और टीका करके आरती करूं और बस हट जाऊं यहाँ से। शीला जी बताती हैं कि मुझे बस यह एक काम लगता था। मुझे लड्डू गोपाल से कोई भी लगाव नहीं था। पर धीरे धीरे समय बीतता गया। जो मेरा मन पहले भटकता था, अब मेरा मन नहीं भटकता है। मैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पुत्र रूप में सेवा पूजा करती हूँ। और अब मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं कि मैं इतने मन से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ, उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करती हूँ। इसके बाद दोस्तों शीला जी बताती हैं कि मैं सेवा बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की करती थी, पर मैं उन्हें अपने हाथों से भोग नहीं लगाती थी, क्योंकि मैं जब नाश्ता खाना बनाती थी तो उसमें से भोग निकाल कर मैं अपनी सासू माँ को दे देती थी और उनसे कहती थी कि आप जाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। मतलब मैं घर के सारे काम करने में व्यस्त हो जाती थी, खाना बनाती थी, तो मैं भोग निकाल कर अपनी सासू माँ को दे देती थी। मेरी सासू माँ ही प्रतिदिन लड्डू गोपाल को भोग लगाया करती थी और मैं सब कुछ किया करती थी, बस सिर्फ भोग नहीं लगाती थी। भोग मेरी सासू माँ ही लगाया करती थी। शीला जी बताती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। इसीलिए एक बार मैं अपने मायके आई तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, क्या मैं अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लड्डू गोपाल की आदत लग गई है। मैं इनके बिना नहीं रह सकती मम्मी जी, क्या मैं इनको अपने साथ लेकर जाऊं? मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने कहा कि हाँ, ठीक है, तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर जाओ। वैसे भी घर पर इतने सारे काम हैं, मैं काम धंधा करूंगी तो लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। अब मैं अपने सासू माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तैयारी करने लगी। मैंने अपनी और लड्डू गोपाल जी की सारी पैकिंग कर ली। अपने कपड़े एक अलग बैग में
और अपने कान्हा के कपड़े एक अलग बैग में पैक कर लिए। इसके बाद मैं अपने कान्हा के साथ मेरे हस्बैंड मुझे मायके छोड़ा। अब मेरे मायके में सभी लोग लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें बहुत अच्छे लगते थे लड्डू गोपाल जी, क्योंकि मेरे मायके में पास पड़ोस में भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, तो मेरे परिवार की औरतें लड्डू गोपाल को देखने के लिए आया करती थी और मैं अपनी दादी चाची को लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी बातें बताया करती थी। उनसे कहती थी कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से होती है और लड्डू गोपाल का ध्यान मेरी सासू माँ किस तरह से रखती हैं। मैं अपनी मम्मी और भाभी से भी लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी बातें किया करती थी। मैं अपनी भाभी से कहती थी कि भाभी, मेरी ससुराल में जब सबके लिए कपड़े आते हैं तो मेरे ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी कपड़े आते हैं। जब घर में कुछ भी खाने के लिए आता है, मार्केट से आए या फिर हम घर में बनाए, सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाते हैं। मेरी बातें सुनकर मेरी भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही वहाँ पर 1-2 दिन बीत गए। इसके बाद एक दिन मैं रात्रि के समय में सो रही थी, तभी मुझे आश्चर्य कर देने वाला एक सपना आया। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी पानी मांग रहे हैं। वो इतनी गर्मी में प्यास से विलख रहे हैं और रो कर कह रहे हैं कि मैया मुझे पानी दो ना, मुझे प्यास लगी है। जब मैं इस तरह का सपना देखती हूँ तो अचानक से झटके से मेरी आँख खुल जाती है और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। शीला जी बताती हैं कि इसके बाद मैंने इस सपने के बारे में अपनी मम्मी और सासू माँ को भी बताया। तभी मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि ऐसे सपने तुम्हें ही थोड़ी ना आ रहे हैं। जब मैं नई नई शादी करके इस घर में आई थी तब मुझे भी ऐसे ही सपने आते थे और ऐसे ही वक्त बीता और वक्त के साथ मुझे सपने आने भी बंद हो गए। तुम लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रेम करती हो, उन्हें याद करती रहती हो, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा सपना आया होगा। तभी मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आपने कभी सोचा नहीं कि आपको ऐसे सपने क्यों आते थे और वही सेम सपना मुझे क्यों आया? क्या आपने इसके बारे में कभी कुछ सोचा? मम्मी जी ने कहा कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचा और ज्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बस हमें मेरी सासू माँ ने सिर्फ यह बता दिया था कि तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो बस जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था कि इनको स्नान कराना है, श्रृंगार करना है, इन्हें भोग लगाना है, वैसे ही मैं इनकी सेवा करती आ रही हूँ और वैसे ही मैंने तुम्हें भी बता दिया है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। शीला जी बताती हैं कि मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुई। मैं सोच में पड़ गई कि जरूर कुछ न कुछ बात है। आखिर ऐसा ही सपना मेरी सासू माँ को भी आता था और मुझे भी ऐसा ही सपना आ रहा है। जरूर कुछ न कुछ बात है। शीला बताती हैं कि इसके बाद मैं अपने कान्हा के साथ अपनी ससुराल आ गई। 1-2 दिन बीता, फिर से मुझे वही सपना आया कि लड्डू गोपाल जी पानी मांग रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि लड्डू गोपाल जी को सच में प्यास लगी हो, वह सच में पानी मांग रहे हैं, क्योंकि मेरे मायके में तो कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। और मेरी सासू माँ ने भी सिर्फ मुझे इतना ही बताया है कि इन्हें स्नान करने के बाद श्रृंगार और इनको भोग लगाना है। पानी तो मेरी सासू माँ ने कभी मुझे बताया ही नहीं। और जब भी मैं अपनी सासू माँ को भोग निकाल कर देती हूँ तो वह कभी भी लड्डू गोपाल जी के पास पानी लेकर नहीं जाती हैं, वह सिर्फ भोग लगा देती हैं। जैसे ही यह बात मेरे दिमाग में आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरी आंखें नम हो गई कि मेरे लड्डू गोपाल जी इतने वर्षों से प्यासे हैं और शायद इसी वजह से मेरे लड्डू गोपाल जी ही मेरी सासू माँ को सपना दिया करते थे कि वो सपने में पानी मांग रहे हैं। और जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी के संकेत को नहीं समझा तो उन्हें सपना आना बंद हो गया। इसके बाद मुझे यही सपना आने लगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सोच रहे होंगे कि शायद मैं उनके संकेत को समझ पाऊँ। शीला जी बताती हैं, इसके बाद मैं भागती हुई अपने किचन में गई। वहाँ से मैंने एक गिलास में पानी लिया और लड्डू गोपाल की रूम की तरफ जाने लगी और मैंने जाकर अपने ठाकुर जी को चम्मच से पानी पिलाया। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे लड्डू गोपाल जी सच में पानी पी रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कान्हा इतने सालों से प्यासे बैठे हैं। ये सोच कर मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और अपने लड्डू गोपाल से बार बार क्षमा याचना कर रही थी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा कर दो। हम सब अज्ञानी हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु, हमें क्षमा कर दो। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठी बैठी बहुत देर तक रोती रही। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी सासू माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि बहू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी मैंने कहा कि मम्मी जी, क्या आपको पता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी इतने वर्षों से प्यासे बैठे हैं और हमारे लल्ला ही, हमारे कान्हा जी ही हम सब से पानी मांग रहे थे, इसीलिए आपको भी ऐसे सपने आ रहे थे। जब आप उनके संकेतों को समझ नहीं पाई तब मुझे भी वही सपना आना शुरू हो गया। हमारे कान्हा इतने सालों से प्यासे हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, मेरी सासू माँ ने तो हमें कभी नहीं बताया
कि लड्डू गोपाल को पानी भी पिलाना है। उन्होंने तो सिर्फ हमसे इतना ही कहा था कि इन्हें सुबह स्नान कराना है, वस्त्र धारण कराने हैं और भोग लगाना है। बस इतना ही हम करते आ रहे हैं और वही मैंने तुम्हें बता दिया है। तब मैंने कहा कि मम्मी जी, क्या आपको पता है कि हम जब इनकी बच्चे के रूप में सेवा पूजा करते हैं, जब हम इन्हें खाना खिलाते हैं, इन्हें अन्न का भोग लगाते हैं, इतनी गर्मियाँ होती हैं, हम सबको प्यास लगती है, बच्चों को भी प्यास लगती है, तो ये भी तो बाल स्वरूप है ना, इनको प्यास नहीं लगती है क्या? और मम्मी जी, आप तो इतने सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, क्या आपने यह कभी नहीं सोचा कि जब हम लड्डू गोपाल को खाना खिलाते हैं तो हमें पानी भी पिलाना चाहिए? और मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने भी लड्डू गोपाल को इतने महीनों से पानी नहीं पिलाया है। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ एकदम आश्चर्य थी। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। जब हम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, उन्हें अन्न का भोग लगाते हैं, तो हमें पानी भी तो पिलाना चाहिए था ना। पर यह सारी बातें हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? यह सोचकर मेरी सासू माँ भी बहुत ज्यादा भावुक हो रही थी। सालू जी बताती हैं कि दीदी, यह बात बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। हम सभी आश्चर्य थे कि यह बात मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आई। हमारे लड्डू गोपाल 20 सालों से प्यासे बैठे हैं, क्या सच में उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया है? शीला बताती हैं कि यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरी सासू माँ भी एकदम आश्चर्य थी। शीला जी बताती हैं कि जिस दिन हम सबको यह बात पता चली, उस दिन हम सबको बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत रोई थी अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर, और तभी मैंने कहा कि मम्मी जी, कुछ बातें हम सब अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, पर हम सब ने नहीं सोचा। और हमेशा तो आप ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं ना। मैं तो सिर्फ 4-5 दिन के लिए अपने मायके लड्डू गोपाल जी को लेकर गई थी, पर वहाँ पर भी मैं सिर्फ उन्हें अन्न का भोग लगाती थी, पानी मैंने उन्हें कभी भी नहीं पिलाया। शीला जी बताती हैं कि इन सब के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाकर उन्हें सीने से लगाकर बहुत रोई। उन्होंने कहा कि हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ कर दो, हे कृष्ण कन्हैया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही आप 20 सालों से प्यासे बैठे हैं। और यह भाव मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मेरी बहू तो अभी आई है ना 4-5 महीनों से, उसकी क्या गलती है प्रभु? हम तो कब से आपकी सेवा पूजा कर रहे हैं, पर मैंने कभी भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जब हम आपको अन्न का भोग लगाते हैं तो पानी भी पिलाना चाहिए। शीला जी बताती हैं कि इसके बाद मैंने और मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा याचना की। इसके बाद शीला जी बताती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसके बाद शीला जी बताती हैं कि मैंने मम्मी को समझाया कि आप रोइए मत, परेशान मत होइए, ऐसा हो जाता है, हम लोगों से गलती हो जाती है, हम भूल जाते हैं, पर हमारे प्रभु, हमारे लाला हमें किसी न किसी संकेत से बता ही देते हैं। इसके बाद शीला जी बताती हैं कि मैंने शाम का खाना बनाया और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, साथ में उन्हें जल भी पिलाया, एक तुलसी पत्र डालकर उन्हें जल पिलाया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में लड्डू गोपाल जी जल पी रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, सच में लड्डू गोपाल जी जल पी रहे थे। मुझे ये सब महसूस हो रहा था। मेरे लड्डू गोपाल जी 20 सालों से प्यासे बैठे थे। मेरे लड्डू गोपाल जी ने पानी ग्रहण किया, मुझे संकेत दिया। मैं इस बात के लिए बहुत ही खुश हूँ। शीला जी बताती हैं कि मुझे दुख तो है कि मैंने इतने वर्षों से अपने लड्डू गोपाल जी को पानी नहीं पिलाया। इतने सालों से मेरे लड्डू गोपाल जी प्यासे बैठे हैं, मुझे इस बात का दुख बहुत है, पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ जो मेरे लड्डू गोपाल जी ने मुझे संकेत दिया, मुझे सपने में दर्शन दिए, उन्होंने मुझसे पानी मांगा। दोस्तों, शीला जी बताती हैं कि अब मैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ और अपने हाथों से ही लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाती हूँ और जल भी ग्रहण कराती हूँ। दोस्तों, हम अपने लड्डू गोपाल को, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जो इस संसार को चलाते हैं, जो जगत के पालनहार हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। पर जब हम उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करते हैं, तो वो भी एक छोटे बच्चे ही हैं, और तभी वह छोटे बच्चे की तरह आपके साथ लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, और छोटे बच्चे की तरह आपके साथ जिद करते हैं। शीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, यदि आपके साथ भी लड्डू गोपाल ने लीलाएं की हैं, चमत्कार किए हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।